आना चाहिए बिल्कुल। अभिषेक बोल रहा है आर होगा, आर होगा शायद। अरे वाई वाई, आपको पूरा कंफर्म होना चाहिए कि ये क्या लिखता है, आर है ऐसे यार। आर और एस अल्फाबेटिकल दो चीजें हैं, कोई एस लिख दो कोई आर लिख दो, एक तो होगा। एक तो गलती से एक भी तो हो जाएगा ना। तो आधे बच्चे बोल रहे हैं आर, आधे बोल रहे हैं एस। मतलब अगर आंसर तो एक ही होना चाहिए, ऐसा अलग अलग क्यों होगा आंसर, मेरे को बताओ। चलिए, तो अभी अगर मैं बात करूं, 31 लोग एक्टिव है, एक्टिव 31 32 लोग है, बाकी जो है वो इनएक्टिव है। तो चलिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये कायरल कार्बन है। ओके, फिर उसके बाद इसको अपन क्या देखते हैं कि अलग अलग 4 ग्रुप है क्या। आप देख रहे हो है अलग अलग ही ग्रुप, इसलिए वो कार्बन कायरल हो गया। अब अपन प्रियोरिटी देते हैं यार, भाव देते हैं, किसका भाव ज्यादा है किसका कम है। यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। फर्स्ट, राइट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब इसका ये, जो हमारी आंखों को दिखे, देखते ही अगर हम बता सके कि हाँ ये पहले आएगा, दैट इज द, इंग्लिश में अपन बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, बाकी कार्बन यहाँ है, ये कार्बन को लगा, देखो ये कार्बन को लगा, ये हाइड्रोजन, तो पहला प्रायोरिटी अपना ये हो गया, यस। अब यार यहाँ पे ये भी कार्बन ये भी कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या करते, वो मैंने क्या बताया आपको, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। सॉरी, ये क्या होता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर? ये डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा बेटा इधर, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। सॉरी, ये कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। फिर ये आएगा आपका थर्ड, तो ये यार 1 2 3 करना है खेतान, देखो ये ऐसा आया, ऐसा आया तो कैसा गया, बोले एस। यस, बहुत सारे लोगों ने एस बोला था, तो जिसने भी एस बोला वो गलत है। सर अभी ने आपने भी तो एस बोला था। तो बेटा मैंने बोला था कि लोएस्ट प्रियोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे हो, ये हॉरिजॉन्टल है भाई, ये चौथा हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल पे है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो क्या कर देते थे, उल्टा, उल्टी नहीं बेटा उल्टा, मतलब ऐसा आ रहा आपका वैसे, लेकिन इसका आर होगा। तो जिसने एस बोला वो गलत था, जिसने आर बोला कोई कोई तुक्का मारा होगा, तुक्का मार, आर आर, तुक्का मार, कोई तो तुक्के मारे होंगे, बट बहुत सारे लोगों ने सेंसिबली आंसर दिया। तो क्यों गलत हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं बताऊं तो 48 आंसर मेरे पास रजिस्टर है, लेकिन उसमें से एक दो, अभिषेक पांडे वगैरह बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं, वो कभी आर बोलता है 1 1 मिनट में, कभी एस बोलता है। ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करता है बच्चा, तो अपन वो बोलेंगे।
ऐसा आपको एक रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, और एग्जांपल मैंने एस नहीं बोला ना सर, अच्छा मैं तो सर हाइपोथेटिकल नहीं बनाया, सॉरी हाइपोथेटिकल नहीं बनाया। तो भी देखो यार, अभी जैसे जैसे आप स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे ना, यही काम करेगा आपका सेंस काम करेगा। अरे ऑक्सीजन है, फिर इसको डबल बॉन्ड है, यस हाइपोथेटिकल दिमाग में बना लेंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेज में तो बना रहे हैं। क्या वैभव वर्ग ने आया? आप बोलोगे सर नहीं आया। तो वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको डिफरेंस ये सुपर ओवर में मैच चली जाए, उसके बाद फैसला करने का अगर वक्त हो तो आप मैच को सुपर ओवर में लेके जाओ। लेकिन पहले ही अगर तुमको मौका मिले तो मैच को सुपर ओवर में लेके जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? कि पहले ही यहाँ पे देखो ना यार, जो लोग अभी तमाशा देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर से एक बार जेंटलमैन ये देख लो, देखो आप खुद ही देखो, ये कार्बन लगा हुआ है इसको, ये पहला कार्बन है, ये इसको भी कार्बन है, तो मैच सुपर ओवर में गया कि नहीं? देखो ना यार, ये कार्बन लगा हुआ है इसको, इसको भी कार्बन, मैच सुपर ओवर में। पहली बॉल में इसने एच, एच को क्या बोल सकते हैं? ये एच मतलब 2 रन दौड़े। ये पहले ऐसा गया होगा, फिर ऐसा गया होगा, और ये पीछे 2 रन दौड़ दिए, इसने भी 2 रन दौड़ दिए। ले, नहीं नहीं, इसने पहली बॉल में ही ये आउट हो गया, छक्का मार दिया, कुछ भी इसको कुछ भी बनाओ। तो ये इसमें 2 ऑक्सीजन दे, देखो ये कार्बन में 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा तुमको वजन? और एक यहाँ पे एच दिख रहा है, यहाँ पे 2 2 एच दिख रहे। तो यहाँ एच एक है, यहाँ 2 एच है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2 है। तो कौन जीत गया मैच? ये 2, इसलिए इसको 2, और तीसरा तो यही होगा, इसको तो अपन, अरे हाँ सर, क्या हाँ, समझ रहा है ना सर? ऊपर वाला का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, यस अभी से वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। वही तो सुपर ओवर की जो मैं आपको सबसे अच्छा ये बता रहा था, वो सही है। टाई हो गया, सुपर ओवर मतलब यहाँ पे कार्बन को लगा था, वहां पे भी कार्बन को, मैच टाई। पहली बॉल इधर पे 1 रन, वहां पे 6, खत्म मैच। गुंजाइश ही नहीं रही। हाँ अनुज सही बात बोल रहा है, गुंजाइश ही नहीं रही कुछ आपको वहां पे गलती करने की। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो अब जो फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फॉर्म में मैं एक बार आपको एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ। आप लोग सब लोग ट्राई करें, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ संडे को मिलता है, रिवीजन करती रहिए। अभी केमिस्ट्री का तो बहुत अच्छा हो गया आपका कि पूरे हफ्ते का आप एक एक 2 घंटे में अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो। जो पढ़ाया है वो फिर से आवाज आपके कानों में गूंज सकती है। यस, रिवीजन, क्योंकि धीरे 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 जैसे जाते जाएंगे अपन, आप देखोगे टॉपिक जो होते जाएंगे वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत चलिए इसका मेरे को बताइए। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर को पहले देख लेना। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको इसको आंसर करने के, 2 तरीके। अब वो 2 तरीके कौन है आपको पता चल जाएगा। तो पहला तरीका आज जो अपन स्टार्टिंग में ओपन किए थे, पिटारा। ये देखो आयुष खेतान कितना फास्ट है, देखते ही बोल रहा है आर। ओके चलिए, सभी का आर होगा, आर ही होगा रोशन, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। आर, आर है, अपने हक से बोलो कि ये सर आर होगा, नहीं आर है ये, आर सब आर बोल रहे, चमत्कार हो गया मतलब ये।
वेरी गुड। सभी लोग आर बोल रहे हैं यार, जितने हैं उतने लोगों का आर ही आ रहा है कि या मतलब ऐसा वो बोलते हैं ना, नदी का बहाव चल रहा है, आर बोल रहे हैं, चलो चिपका दो, मैं भी आर ही बोल देता हूँ, पता चला एस है फिर। एस का उल्टा आर। अभिषेक वेरी गुड। यस, प्रणय प्रकाश बोल रहा है एस कॉन्फ़िगरेशन। एक ऐसा बंदा मिला जो बहाव के विपरीत जा रहा है। हाँ, अब समझ में आया कि वो लाइट कहाँ से लगी। विनय बोल रहा है आर। ओके, देखिए विनय, चलिए, तो ये अपना कायरल कार्बन है बेटा, ये कायरल कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब ये अपना वन आ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा आप समझने की ट्राई करिए। फिर यहाँ कार्बन कार्बन सुपर ओवर में यहाँ 2 रन बने, यहाँ पे भी 3 रन सिंगल सिंगल। यहाँ पे आप देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आता, ये CH3 है, ये CH3 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2H है और ये भी CH3 है। तो ये देखो, ये किसको लगा हुआ है, कार्बन को लगा हुआ है, यानी मेन कायरल कार्बन को ये लगा हुआ है। ये भी किसको लगा हुआ है, वही कार्बन को लगा है। अब ये कार्बन को लगा है, ये भी कार्बन को, मतलब सुपर ओवर हो गया। फिर हम देखेंगे ये पहला हाइड्रोजन का लगा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। मैच अभी फैसला नहीं हुआ, फैसला यहाँ पे हो गया। अब ये तीसरा वाला कार्बन को लगा है, ये हाइड्रोजन, ये जीत गया ना भाई सुपर ओवर में। बढ़िया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यस, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया ना बेटा उधर। वहां हाइड्रोजन की बात कर ली थी, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कार्बन कार्बन। तो यार मुझे लग रहा है ये ऐसा होगा, फिर ऐसे आया होगा तुम्हारा भी। तो देखो, अगर जिसको ये आज तक समझा नहीं है, तो ऐसा ऐसा अंदर से आप रोटेट करो। मतलब देखो, ये हाथ, ये देखो, ये अपनी तरफ, अपने चेहरे की तरफ लेके आओ और इधर तक खत्म कर दो। तो एस से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। एस मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो एस राइट से स्टार्ट होता है, तो आर, ये एस। लेकिन थोड़ा देख लेना भाई कि ये लोएस्ट वाला, इसको पहले तो भाव नहीं देते, लेकिन इसके अभाव में आंसर गलत हो जाता है। तो एस था, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, सर हॉरिजॉन्टल है, तो आर होगा। अच्छा, चलिए, क्या ये फिशर प्रोजेक्शन का करेक्ट फॉर्मूला है, या करेक्ट फॉर्म है, या फॉल्स फॉर्म है? बताइए बताइए, क्योंकि अभी तो ये इजी है, सिंपल है, तो आप लोग एकदम सिंपल इसको कर रहे हो। अभी तो ये शुरुआत है। सभी लोग फॉल्स बोल रहे हैं मतलब। वेरी गुड। तो इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है कि जब ये वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन रहती है ना, हमने पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन में। वर्टिकल लाइन जो रहती है वो क्या रहती है, लोवेस्ट ग्रुप डैश ग्रुप। हाँ, वो भी है वर्टिकल लाइन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये जैसे अभी कार्बन की चेन तुमको 2 ही दिख रही है, यहाँ पे देखो 1 2। एक्चुअली होना कैसा चाहिए था, 1 2 3। कैसे होना चाहिए था, 1 2 3। तो तुम क्या करते, इसको इंटरचेंज करते यार, समझो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको इंटरचेंज करते। मतलब ये इधर चाहिए था ना अपने को, क्यों चाहिए था बेटा, सर ये लॉन्गेस्ट, वर्टिकल में लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, ये समझो। क्योंकि ये तो हमेशा ठीक रहेगा, बट ये ज्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
ठीक है, तो जरा इसलिए दोनों ही चीज अपने को समझना है। आंसर जहां पे जल्दी आ जाए वो वाला मेथड करना। तो इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो ये OH की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आएगा, इतना तो समझ रहा है ना। अब ये अपना यही बाकी रहेगा, CH2 CH3, देख रहा है। एंड देन यहाँ से OH यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये एकदम फिशर प्रोजेक्शन का करेक्ट फॉर्म हो गया कि नहीं। आप बोलोगे सर हाँ, ऐसा गिनती करिए 1 2 3, मतलब 3 की चेन है, अच्छी बात है। तो फिर वैसे ही अभी यहाँ से आप देखो, ये उसको 1 प्रायोरिटी दोगे, फिर इसको क्या दोगे, 2 प्रायोरिटी पे दोगे, इसको 3 पे दोगे, तो 1 2 3 तो अपना यही है। बोलो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। आप बोलोगे सर ये तो R है, और लोवेस्ट वाला चौथा वाला किधर, हॉरिजॉन्टल पे है। तो अपन क्या करते हैं, R का S। तो ये जो करेक्ट फॉर्म था बेटा, इसका आंसर क्या होगा, S। लेकिन तुमने क्या किया था अभी, इंटरचेंज किया था। इसको क्या किया था तुमने, इंटरचेंज किया था। अब मेरी बात समझो, ये तो है अपना, ये इसका ओरिजिनल जो है करेक्ट फॉर्म उसका S है, लेकिन तुमने एक इंटरचेंज किया था। एक इंटरचेंज में S का फिर से वापस क्या लिखोगे आप, और ये बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है। क्या ये क्लियर है ये वाला मेथड, सभी लोग बोलेंगे। रिपीट सर, फिर से आंसर है, क्लियर है। कुणाल ठाकरे क्लियर है, ओके। अनुज भी क्लियर है बोल रहा है। ओके, मीनिंग आर गलत था, मीन्स आर गलत है। आर तो, आर ही तो इसका आंसर आएगा ना बेटा, इसका एस। ये अभी देखो, ये अपना आर हो गया था, है ना, आर आ रहा है ये, यार देखो ना, ये आर आ रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो आर आ रहा है। लेकिन लोएस्ट जो है वो कहाँ पे है, इधर पे हॉरिजॉन्टल पे, तो हमने क्या कर दिया इसको एस। लेकिन ये तो करेक्ट फॉर्म है, लेकिन हमको एग्जाम्पल कैसा दिया है, ये फॉर्म। तो हमने एक इंटरचेंज कर दिया, तो फिर बदल जाता है ना, एक इंटरचेंज करने के बाद बदल जाता है। तो वापस उसको लाने के लिए, अभी जो एस है उसको वापस यहाँ लाने के लिए ये क्या होगा, करेक्ट फॉर्म, फिर एस का क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा। आप समझ रहे हो, एस का क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे। जिसने रिपीट बोला था उसको समझ गया क्या, मैं 2 दिन से रिपीट ही कर रहा हूँ यार बेटा, 2 दिन से तो रिपीट ही चल रहा है अपना, इंटरचेंज नहीं किया। हाँ मैंने 2 मेथड बताए ना, कि नहीं किया तुम्हारी मर्जी है यार, नहीं किया तो भी चलेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों मेथड सीख लो, जब आगे देखोगे, जब कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। लिखो, इफ फिशर प्रोजेक्शन इज, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो,
if feature projection is not correct, अब करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस आपको समझता है? तो नहीं है तो देन कन्वर्ट इट इनटू करेक्ट वन। अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार, फेसर प्रोजेक्शन करेक्ट नहीं है तो करेक्ट करो, वाह रे वाह। लेकिन इस पे बहुत मीनिंग छुपा हुआ है। अब जिसको ये नहीं पता कि फेसर प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका करेक्ट फॉर्म, तो उसको इस लाइन में कुछ मतलब दिखेगा ही नहीं। बट लाइन में मतलब ये है कि यार यहाँ पे जो फेसर प्रोजेक्शन है, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो वर्टिकल पे होती है ना, है ना। वो लॉन्गेस्ट चेन फीचर फीचर प्रोजेक्शन की क्या रहती है, करेक्ट वन में लॉन्गेस्ट चेन कहाँ रहती है, लिखा दूं? करेक्ट वन में क्या होती है, लिखाया होगा मैंने, लॉन्गेस्ट चेन विल बी इन वर्टिकल लाइन। यस, ये एक चीज आपको समझना है कि वर्टिकल लाइन पे लॉन्गेस्ट चेन होगी। शॉर्टकट में लिख दो। ठीक है, तो इफ फिशर प्रोजेक्शन इज नॉट करेक्ट देन कन्वर्ट इट इनटू करेक्ट, कन्वर्ट इट इनटू करेक्ट वन। कैसे करेक्ट करोगे? पहला करेक्ट करोगे उसको इंटर बाय इवन और ऑड, तो पहले ऑड लिख लो, बाय ऑड इंटरचेंज। मेरी समझ में बात आ रही है आपकी? ऑड मतलब एक तीन, ऐसा इंटरचेंज कर रहे हो आप। कैसा? जैसा अभी आया था ना, वो है, ये CH3 है, ये नहीं क्या, ये एक ही बार आपने इंटरचेंज किया। कभी कभी क्या होता है बेटा, बार बार, जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये CH3 कहीं और दूसरी जगह रहता, तो आप उसको दो बार तीन बार चार बार ऐसे ऑड बार इंटरचेंज कर। और दूसरा आप बोल सकते हो बाय इवन इंटरचेंज। तो ऑड बार इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, अब जरा सोचो। ऑड बार चेंज करने के बाद एक वन भी तो ऑड है, वन भी तो क्या है, ऑड। तो आप क्या बोलोगे, बाय ऑड इंटरचेंज क्लॉकवाइज, या फिर अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि उल्टा कॉन्फ़िगरेशन करोगे। उल्टा कॉन्फ़िगरेशन, इतने से काम चल जाएगा, बनेगा। मतलब इससे काम चल जाएगा कि एक बार जैसे आपने एक इवेंट एक बार चेंज कर दिया, ऑड कर लिया, तो ये आर आ रहा है ना, चेंज करने के बाद राइट का क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा फिर आंसर। ऐसा समझता क्या, बताओ? चलो पूरा लिखा के देता हूँ। बेटा समझ में आ रहा है? उल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, मतलब जो आ रहा है उसका उल्टा बनेगा यार। और बाय इवन इंटरचेंज यहाँ पे जैसा है वैसा, नो, क्या बोलेंगे, नो चेंज। हाँ सर समझ गया, इवन में वही रहेगा। यस, एक वर्ड मिल गया है यहाँ पे, वही रहेगा, वही रहेगा। मतलब आर आ रहा है तो आर रहेगा, एस आ रहा है तो एस रहेगा। यस, और यहाँ पे उल्टा होगा, आर आ रहा है तो एस, एस आ रहा है तो आर। इसमें है चमत्कार।
ये समझ लिया आपने तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगी, फायदेमंद बात हो जाएगी आपके लिए कि यार मेरी बात समझो कि एक ही मतलब देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इन दोनों को अदला बदली कर रहे हो। यार मेरी बात समझो धीरे से, एक इधर पे मार्कर है और एक इधर पे मार्कर है, मार्कर दूसरा मेरे को दिख नहीं रहा है इसका मतलब, चलिए दूसरा मार्कर ये है। अब देखो ये अदला बदली करना है, अदला बदली, तो ये मैंने अदला बदली कर दिया, एक ही बार तो किया, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, कितनी बार कर दिया मैंने, फिर से देखो, ये एक बार अदला बदली कर दिया तो ऑड इंटरचेंज है कि इवन इंटरचेंज है, तो सर एक ही बार किया तो ऑड है, इतना तो हमको भी समझता है। तो मैंने फिर दोबारा किया, ये इधर गया है ना, ये इधर गया, ये फिर इधर उधर उधर लेके जा रहा, 6 बार ऐसे करते रहा ताश के पत्ते की तरह। तो क्या होगा, ऑड इंटरचेंज होगा कि इवन इंटरचेंज होगा, बोलिए सर। 6 मतलब इवन, हम इतना जानते हैं सर, 6 मतलब इवन, तो हो गया। जैसा है एकदम सही एग्जांपल था सर। और क्या मतलब कभी कभी देना पड़ता है, अभी क्या करें, नहीं तो समझ में नहीं आता ना इवन ऑड क्या चल रहा है। यार ये ताश के पत्ते 1 2 3, बोलो कौन सा इंटरचेंज होगा, कौन सा सर, ऑड इंटरचेंज। तो बेटा जो जो आया उसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब जो आया उसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब तूने गिनती किया, तेरा आर आ रहा है, उसका एस लिख देना इंटरचेंज करने के बाद। चलिए अभी तक सबको समझ में आ गया होगा, अब तो शॉर्टकट में लिख दिया, देखो नोट्स एकदम, ऑड इंटरचेंज, जब आप देखो कभी कभी पढ़ो नोट्स को, तो ये देखो ऑड इंटरचेंज हो रहा है, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आर का एस, एस का आर, किसी को भी समझ जाएगा। इवन इंटरचेंज है वही रहेगा, आर का आर, एस का एस, ऐसा कुछ बना के रखो ताकि आगे भी आपको ये काम आए। क्लियर है सबको, एक्टिव रहिए यार, एक्टिव रहिए, क्लियर है तो हाँ, नहीं है तो ना, तभी तो हमको समझेगा ना। बोलते जाइए अपने जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी मन में जो भी चल रहा है वो बताइए, सर समझ रहा है, सर नहीं समझ रहा है, वॉट एवर, बराबर है। ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास अभी 99 के ऊपर आपने रिस्पॉन्स दे दिए हैं। अब यहाँ से लाइव थोड़ी सी समझ आ रहा है, अनुश्री आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन के अभी तक मैंने जो पढ़ाया था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन भी था, क्योंकि संडे गैप आ जाता है। अभी आपको वो जो थोड़ा सा पर्दा लगा था दिमाग से, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम एक ही कायरल कार्बन को लेके चल रहे थे, तो लाइफ इज नॉट दैट सिंपल, एक कायरल कार्बन से सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अब हम कुछ अलग करते हैं, 2 कायरल कार्बन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 2 कायरल कैसे दिखेंगे आपको, ये आप जरा देख, कुछ भी अपन एक अल्टरनेट अपने हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं, नेवरदलेस, नेवर बॉदर अबाउट इट, ठीक है। चलिए तो आप मेरे को बताइए कि कितने कायरल कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, गौर से देखिए। तो आपको जेंटलमैन एक ही चीज करना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो देखना है। यार ये साइड में तो कोई, अच्छा, ये साइड में जो लगे हुए हैं दे आर नॉट
द पार्ट ऑफ वर्टिकल सेक्शन दे आर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है। अगर जिसको हॉरिजॉन्टल अभी तक नहीं समझा तो ये देखो एच बनाता है, ये देखो एच, ये जो है ना एच बनाता है, ये ऐसे लगे पड़े हैं सब, ये हॉरिजॉन्टल हो गए। अब एच कहाँ बन रहा है तो उसकी कोई भी बता देगा, मेरे को बाबू भाई भी बताएंगे एच कैसे बन रहा है। ये वाला, ये दो लाइन एच बना रहे, हॉरिजॉन्टल है यार, ये वाले क्या होंगे हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल है, वर्टिकल, ये वाले लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, वर्टिकल। मतलब शायद मेरे ख्याल से मराठी में किसी ने बोला होगा वर्टिकल, मतलब कल सबको ऊपर जाना ही है, वर्टिकल। मराठी में शायद वर्ती ऐसे ही बोलते हैं ना, वर्टिकल। तो कोई मराठी मानुस ने उसको उससे सुना होगा वर्ती, इसलिए उसने इंग्लिश उसने बोला वर्टिकल बोल रहा है। वर्टिकल मतलब जाना सबको ऊपर ही है, वर्टिकल। तो वैसे ही ऊपर की तरफ जो जा रही है दैट इज ऊपर जाना है ना, वर्ती मतलब ऊपर ही होता है मेरे ख्याल से। है ना, अभिषेक पांडे तेरे को मराठी समझती क्या? हाँ, तू हाँ बोल रहा है। हाँ, तो वर्ड अब नहीं भूलेंगे। देखो ये जो लोगों को छोटा छोटी बात में कंफ्यूजन है ना, वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो when you have more than one chiral carbon, इतनी जल्दी जाएंगे कैसे? वर्टिकल मतलब वर्टिकल यार, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल। इतनी जल्दी जाना नहीं है, कुछ करके जाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी। तो बहुत समय है। तो मैं बोल रहा था कि जब आपके पास मोर देन वन कायरल कार्बन है, जैसे यहाँ दो कायरल कार्बन है, तो देन आप सबसे पहले ये याद रखो कि जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है वो किसके हिसाब से करोगे आप। अभी तक तो क्या था बेटा, एक ही कायरल कार्बन था ना। अभी क्या था, एक ही कायरल कार्बन था कि नहीं बेटा, एक ही कायरल कार्बन था ये। अब दो कायरल कार्बन है, तो तुमको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। देखो अभी तक मैंने क्या बोला कि जब OH लेफ्ट में हो तो L होता है, अगर NH2 राइट में हो तो R होता है। मतलब इसमें L भी आ रहा है, R भी आ रहा है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं, इतना बेकार नहीं सोचना। तो जब दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन आए तो DL कॉन्फ़िगरेशन लगाने के लिए क्या करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट कायरल कार्बन की तरफ नजर घुमाएंगे, इसकी तरफ नजर घुमाएंगे बस। एंड इसमें जो लगा हुआ है उसको ही देखेंगे, राइट और लेफ्ट की तरफ। तो राइट की तरफ क्या लगा हुआ है, NH2। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ये OH और NH2 इसके पोजीशन कहाँ रहती है। अगर OH और NH2 ये दोनों राइट में रहती है, ठीक है, अगर कायरल कार्बन के ये दोनों राइट में रहती है तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं। अगर OH और NH2 की पोजीशन अगर लेफ्ट की तरफ हो कायरल कार्बन के तो हम उसको L बोलते थे, पिछली बार बात किए थे बेटा हमने। तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही थी कि आप अगर नहीं रूल को जानते